जो तुम्हारा लाइट चैप्टर है, सही है, इस लाइट चैप्टर में सबसे पहले तुम्हारे पास आता है रिफ्लेक्शन। क्या आता है? और इसी में दूसरा आता है रिफ्रैक्शन। क्या आता है? रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है इसमें क्या जाता है कि जैसे ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, तो इंसिडेंट रे आई, ये क्या आई? इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट पर टकराई पी पॉइंट पे, ठीक। यहाँ पर हमने क्या लिया? एक परपेंडिकुलर लिया। इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये रे जो है टकरा के इसी मीडियम में क्या चली जाती है? बैक चली जाती है, सही है। ये हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अगर हम ये मान लें ये कोई सरफेस है तो इस सरफेस के अंदर नहीं जाएगी, ये टकरा के इस सरफेस से वापस बैक, जैसे एक बॉल बाउंस करती है ना, इस तरह से बाउंस होकर चली जाएगी। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, सही है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, सही है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं आई, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं आर। ये किसका पार्ट है? रिफ्लेक्शन का। किसका? रिफ्लेक्शन का। इसी रिफ्लेक्शन के लिए हमने एक लॉ बनाया, मतलब इसके 2 लॉ हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों कैसी होंगे? सेम प्लेन में होंगे। तो क्या होगा? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। नॉर्मल कोई रे नहीं है, नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर है। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर लाइज ऑन सेम प्लेन, सही है, ठीक है। और दूसरा जो इसका लॉ है रिफ्लेक्शन का, सेकंड लॉ, ये लॉज हैं इसके, क्या हैं? लॉज। सेकंड लॉ क्या है? एंगल आई हमेशा एंगल आई हमेशा होगा एंगल आर के बराबर, ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन में हम ये पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? सही है। जिस मीडियम में हम आर पार देख सकें, तो रिफ्रैक्शन वहाँ से होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम से। रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा? जहाँ मीडियम ट्रांसपेरेंट है। जैसे मान के चलो ये गिलास है, इस खिड़की के गिलास से तुम आर पार देख रहे हो, तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, सही है। किसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन? कि सपोज करो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर क्या है? मीडियम 1 और यहाँ क्या है? मीडियम 2। तो ये जो सरफेस है इसे एक्चुअली क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं, जहाँ 2 मीडियम आपस में मिलें। तो इसमें क्या होगा कि ये इंसिडेंट रे आई यहाँ से, ये क्या आई? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आई। हमने यहाँ पे क्या लिया? ये नॉर्मल। तो ये कौन सा एंगल हो गया? इंसिडेंट एंगल, सही है। अब इसमें क्या होगा कि लाइट यहाँ से टकरा के वापस इस मीडियम में नहीं जाएगी, ये इस मीडियम को अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो जब ये दूसरे मीडियम में जाती है तो इसको जाना कैसे चाहिए? बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, जैसी आई थी भाई, इस तरह से जाना चाहिए, सही है भाई, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या होती है? अपने पाथ से थोड़ा बेंड कर जाती है, इस तरह से। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो आर है, ये जो एंगल आर है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? समझ में आया? अब इसमें क्या आता है? इसके भी अपने 2 नियम आते हैं, इसके भी 2 लॉज आते हैं जिसे हम बोलते हैं। तो इसके लॉज जो हैं वो क्या हैं?
फर्स्ट लॉ क्या है इसका, कहता है फर्स्ट लॉ दोनों का सेम है, ठीक है। बस इसमें रिफ्लेक्टेड रे की जगह क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all are lies in same plane, सही है, इन सेम प्लेन। और दूसरा, इसमें आई आर के बराबर नहीं है, सही है, इसमें आई आर के बराबर नहीं है, या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो कब होगा ये हम बताएंगे अभी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये बोलता है कि जो रेशियो है, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर, साइन तो समझता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो साइन कॉस होते हैं वो वाला साइन, साइन आई टू द साइन आर हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडियम, फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडियम। अब सेम पेयर ऑफ मीडियम का क्या मतलब है, सेम पेयर, पेयर तो समझते हो, पेयर माने क्या होता है, जोड़ा। तो सेम पेयर क्या, जैसे मान के चलो ये मीडियम 1 हमने एयर ले लिया, क्या ले लिया, और मीडियम 2 हमने वाटर ले लिया, चलो सही है। तो हमेशा साइन आई जैसे वो बनेगा एयर में, और नीचे क्या बनेगा आर, तो हमेशा तो अगर साइन आई अपॉन साइन आर निकालेगा किसी भी कंडीशन में एयर और वाटर के लिए, तो वो क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी हर जगह। समझ में आया, जैसे कैसे, मैं इसको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ तुझे, कि सपोज़ करो ये हमारा एक इंटरफेस है, ऊपर हमारा क्या है, एयर, और नीचे हमारा क्या है, वाटर, और यहाँ हमारा कोई सपोज़ करो सोर्स है, और सोर्स से ये रेज आई हैं, सोर्स से ये रेज आई, अलग अलग रेज आई। अब हम यहाँ नॉर्मल लें, सही है, तो ये हमारा क्या है, I1, ये क्या है, I2, और ये क्या हो जाएगा, I3। तो हमने कहा कि जब एयर से वाटर में जा रही है तो ये इधर को इस तरह से बेंड हो गई लाइट थोड़ी, तो ये क्या बना, R1, ये थोड़ा इधर को बेंड हुई ऐसे, ये क्या बना, R2, और ये इस तरह से बेंड हुई, तो ये बना R3, सही है। तो ये जो स्नेल लॉ है, इसकी अगर हम बात माने तो ये क्या कहता है कि हमेशा, जैसे अगर हम इसमें निकालेंगे साइन I1, अब ये सेम पेयर है, एयर और वाटर सेम ही है, मीडियम, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3। ये क्या होंगे, तीनों बराबर, और ये हमेशा कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्या होंगे, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से, किससे, म्यू। वैसे तुम्हारे बुक में NCERT में इसको n से रिप्रेजेंट करा है, किससे, n से। और ये जो म्यू है ना, ये म्यू या n, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था रिफ्लेक्शन और ये था रिफ्रैक्शन, दोनों में फ़र्क समझ में आया। रिफ्लेक्शन में तो टकरा के लाइट वापस आ रही है, और रिफ्रैक्शन में लाइट आर पार जा रही है। तो आर पार किस मीडियम से जाएगी, जो मीडियम कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, उसी से जाएगी। अब दीवार में से तो लाइट आर पार जाएगी नहीं, तो क्या दीवार में रिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम गिलास की दीवार लगाएं, शीशे की दीवार लगाएं जिसमें से आर पार हमें दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है।
तो रिफ्रैक्शन किस में से हो सकता है, जैसे अब एयर है, सही है, एयर के थ्रू देख सकते हो, कोई गैस है पर्टिकुलर उसके थ्रू देख सकते हो, वाटर के थ्रू देख सकते हो, ग्लास के थ्रू देख सकते हो, डायमंड के थ्रू देख सकते हो, या कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप देख सकते हो, लाइट पास हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? तो अब ये बताओ मुझे कि अब इसमें यूज़ होने वाले कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ इंस्ट्रूमेंट, सही है, क्या हो सकते हैं। तो मिरर है, जैसे हमने मिरर की बात करी, तो मिरर क्या कर रहा है, क्या रिफ्लेक्शन कर रहा है या रिफ्रैक्शन कर रहा है? रिफ्लेक्शन कर रहा है। क्योंकि लाइट टकरा के वापस आ रही है। मिरर से आर पार तो नहीं देख पा रहे हम, मिरर से हम सामने खड़े हैं, हमसे रेज गई, टकरा के वापस आ गई, हमें दिखाई दे रहा है। तो मिरर को हम किस में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन में। इसीलिए हम रिफ्लेक्शन के बाद क्या पढ़ते हैं, मिरर पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन में आ जाते हैं। सही है। लेंस है, लेंस कैसे, जैसे चश्मे में मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो कैसे टकरा के लाइट वापस आ रही है लेंस से, या आर पार जा रही है, आर पार जा रही है, तभी तो मुझे दिख रहा है। तो लेंस किस में पढ़ूंगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब हम रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, तो अब हम रिफ्लेक्शन के लॉज हमने पढ़ लिए, तो इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मिरर। क्या पढ़ते हैं, मिरर। अब इसमें ये मिरर होते हैं तुम्हारे दो तरह के। पहला होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बताऊँ मैं फिर, प्लेन मिरर। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब देखो मिरर के कॉन्सेप्ट को समझो कि मिरर है क्या। तो मिरर में सपोज़ करो हमने एक ग्लास शीट ली, सही है, और ये कैसा होगा, प्लेन होगा, स्मूथ होगा। इसका जो सरफेस है कैसा होगा, ये कैसा होगा, प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस। ये क्योंकि मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। जबकि स्फेरिकल मिरर और इनका कॉन्वेक्स कॉनकेव, इनका कैसा होता है, कर्व्ड सरफेस। कैसा होता है, कर्व्ड। तो इसका प्लेन मिरर का कैसा होगा, प्लेन। ठीक है। तो प्लेन सरफेस, और एक साइड से कैसा होगा, स्मूथ होगा, बिल्कुल स्मूथ। तो समझ लो, चिकना एकदम, सही है। दूसरी तरफ से बैक साइड से हमने मान के चलो इस पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया इसको, सही है। ये पीछे से हमने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया। मैंने बताया था ना, अभी पीछे से कोट कर दिया आगे। तो इधर से ये क्या काम करेगा, रिफ्लेक्शन का काम इधर से करेगा, पीछे से तो नहीं करेगा। तो इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सा है, ये वाला। ये क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस, सही है। ये जो पीछे वाला सरफेस होता है, इसे बोलते हैं रफ सरफेस, सही है। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो इस सरफेस से होगा। तो प्लेन मिरर में अगर हम आगे पढ़ें, तो हमने एक प्लेन मिरर लिया और हमने यहाँ से ये देखा, तो कोई भी मिरर है उसका एक सरफेस है, उसका जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। अच्छा, अब मान के चलो एक व्यक्ति इस मिरर के आगे खड़ा है, यहाँ पे 2 मीटर दूरी, तो इसको अपनी जो इमेज दिखाई देगी वो मिरर के अंदर दिखाई देगी, यानी मिरर से पीछे बनेगी कितनी दूरी पे, सेम 2 मीटर पे, सही है। ऐसे तो दिखाई देगा। अब जैसे हम मिरर के आगे खड़े होते हैं, तो जो हमें इमेज दिखाई देती है वो मिरर के अंदर ही तो दिखाई देती है, अंदर ही तो दिखाई देती है। तो इसकी तरह से अंदर दिखाई देगी। पर ये इमेज जो है, क्या वो रियल इमेज है, क्या वो सचमुच में है, एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का क्या है, रियल इमेज उस इमेज को बोलते हैं जिसे आप स्क्रीन पर बना सको। किस पे बना सको, प्रोजेक्टर लगाते हैं ना,
स्क्रीन पे इमेज बनती है, सामने पर्दा लगाते हैं तो दिखती है ना इमेज। अगर ऐसे तुम इमेज को बना सकते हो तो वो इमेज कैसी है, रियल है। और अगर नहीं बना सकते तो वो वर्चुअल है, कैसी है। हाँ, तो अब सोच प्लेन मिरर में मिरर के अंदर इमेज बन रही है, तो क्या तो उसको पर्दे पे बना लेगा, स्क्रीन पे बना लेगा? नहीं बना सकता ना, मिरर के अंदर थोड़ी ना स्क्रीन लगाओगे। और अगर तुमने मिरर के सामने लगा दी तो ऑब्जेक्ट ही ढक जाएगा। समझ में आया? तो इसमें जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल। तो ये इमेज हमारी इसमें जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, इमेज क्रिएटेड इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। सही है। सारी डिस्टेंस हम कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। अब यहाँ पे मैं साथ साथ तुझे वो भी बता देता हूँ, क्या, साइन कन्वेंशन। सही है। वो हमेशा ये देखो, ऑब्जेक्ट से क्या आती है, इंसिडेंट रे। भाई ऑब्जेक्ट रखा, इससे तो इंसिडेंट रे टकरा रही है इसमें मिरर पे, तो इंसिडेंट रे किधर से आई, इधर से इधर। तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो अब हम किसको प्लस लेंगे, किसको माइनस लेंगे, वो ये समझो कि सारी डिस्टेंस हम कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। कभी भी हमें, अगर हमसे कहा कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, मिरर के सरफेस से शुरू करेंगे, यहाँ से इधर नापेंगे। समझ गया? जितनी भी दूरी, जितनी भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की साइड में नापी जा रही हैं, वो तो सब हम पॉजिटिव लेते हैं। और जितनी भी इसके अपोजिट नापी जा रही हैं, उन्हें हम कैसे लेंगे, नेगेटिव। अब कोई कहने लगे ऑब्जेक्ट कितनी दूर खड़ा है, तो हम यहाँ मिरर के पोल से यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ से इधर को नापेंगे। तो हमने देखा कितना है, 2 मीटर। तो ये इंसिडेंट रे के साथ नापा जा रहा है या अपोजिट, अपोजिट नापा जा रहा है। भाई इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है, तो हम इस डिस्टेंस को कैसा लेंगे, नेगेटिव। सही है। तो इसको बोलते हैं, जो u है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमारा यहाँ जो u है वो कितना आया, -2 मीटर। कितना आया, -2 मीटर। सही है। अब देखो, उसने कहा इमेज कितनी दूर बनी, तो हम इमेज कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे। पोल से ये कितने दूर है, 2 मीटर। तो ये जो इमेज है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापी जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई इंसिडेंट रे, भाई उससे मतलब नहीं, इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर जा रही है। और ये डिस्टेंस किधर नाप रहे हैं, इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो जो v है, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज। तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो v कितना होगा, +2 मीटर। तो जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर में हमेशा -u बराबर होता है किसके, v के। यानी तो जितनी आगे खड़ा होगा उतनी दूर तेरी इमेज बन रही होगी। अब इस मिरर वाली कंडीशन में ये मान ले u तो हमेशा, मिरर और लेंस में ये मान ले u जो होता है, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या, हाँ, u हमेशा नेगेटिव रहेगा। सही है। ठीक है। बाकी नियम वही है, जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापोगे वो पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट नापेंगे वो नेगेटिव। तो अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो हमेशा v कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। और हमेशा u कैसा रहने वाला है, नेगेटिव। u तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा तेरा, ये मान ले, क्योंकि इंसिडेंट रे हमेशा उधर से जाएंगे, नापेगा उधर से इधर को, तो u नेगेटिव हो जाएगा। सही है। प्लेन मिरर में हमारी, अच्छा, मिरर के केस में, मिरर के केस में अगर v पॉजिटिव है तो तेरी इमेज जो है वो वर्चुअल है। अगर v पॉजिटिव है तो इसीलिए हमारे से इमेज इसमें कैसी बन रही है, वर्चुअल। नहीं बेटा, अभी आगे दूसरे मिरर पड़ेगा ना, तो v भी इधर आ जाएगा। तो v, तो यहाँ समझो क्या, v अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी। अगर सीधी इमेज बन रही है ना, तो समझ ले वर्चुअल है।
और अगर उल्टी इमेज बन रही है तो समझ ले रियल है। समझे? ठीक है, ये बात दिमाग में डाल ले। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब समझ रहा है? देख, जैसे मैंने पेन को इस तरह से पकड़ा, ये मेरी चोंच ऊपर की तरफ है और ये मेरा नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो जब मिरर से टकराने के बाद जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? अगर इरेक्ट किसे बोलेंगे? अगर इमेज इस तरह की बन गई तो ये कैसी है? इरेक्ट। तो इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होगी? वर्चुअल। सही है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। और वी कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? अच्छा, अगर हमारी इमेज इस तरह की बन रही है किसी मिरर में कि मैंने पेन को इस तरह से पकड़ा, ठीक है, और इमेज मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है, उल्टी हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होगी? रियल। और वी कैसा होगा? नेगेटिव। ये किसके केस बता रहा हूँ? मिरर के। कैसे बता रहा हूँ? मिरर के। सही है, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल स्फेरिकल मिरर बताता हूँ तुझे, ठीक है। और लेंस भी ख़त्म करेंगे कल ही, तो इसके क्वेश्चन फिर बता दूंगा। एक बार ये चीज़ तुझे समझ में आ गई तो क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे निकालने बहुत, ठीक है। चलो।